नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। आज की खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ बागी बलिया के सांसद जो कि सनातन पांडे जी हैं। आइए इनसे कुछ विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में मंगल पांडे की झलक दिखती है। आप कभी भी देखा जाता है तो मंगल पांडे जैसा इमेज हम लोगों को दिखता है आप में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बलिया की पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं और भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऋषियों में भृगु जी से कोई बड़ा ऋषि नहीं हुआ, उनकी तपस्थली बलिया रही है। जी जी। मैं भगवान भृगु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बलिया सदियों से अपने विचारों की उन्मुक्तता के लिए जाना जाता है। बहुत देर तक बलिया किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता है। जब देश में अंग्रेजों का शासन था, जिनके शासन काल में सूर्यास्त होता ही नहीं था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विरोध जताने वाले मंगल पांडे जी इसी धरती पर पैदा हुए। जी जी। अगर वो इस धरती से पैदा नहीं हुए होते तो आज हम यहाँ के सांसद नहीं होते। जी। इस बात को मैंने सदन में भी दोनों पक्षों से कहा था कि अगर यह सदन है और सदन में जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हैं, अगर यहाँ तक पहुँचाने में किसी की अहम प्रथम भूमिका रही है, उस वीर सपूत का नाम मंगल पांडे है, जो बंगला के बलिया की धरती से आते हैं। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। जब देश आजाद नहीं था तो 1942 में हिंदुस्तान के 3 जनपद आजाद हो गए कुछ दिनों के लिए। उसमें महाराष्ट्र का सतारा, बंगाल का मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश का बलिया। जी। इसमें प्रथम कलेक्टर की भूमिका में शेरे चिट्टू पांडे ने कलेक्टर को हटा करके उस कुर्सी पर बैठने का काम किया। बलिया वो धरती है, पंडित जनेश्वर मिश्र को जन्म दिया। बलिया वो धरती है जो देश में कांग्रेस का शासन चल रहा था, लगातार शासन के रहने के कारण लोग विरोध में थे, तो सभी विरोधियों को एकत्र करके कांग्रेस की सत्ता को भी किसी ने हटाने का काम किया था। उसका नाम बाबू जयप्रकाश नारायण था। जी। ये धरती क्रांतिकारियों की है, राजनीतिकों की है और उत्साह से भरे नौजवानों की है। 2027 का चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी आएगी 2027 में? समाजवादी पार्टी का जो मिशन है, इस 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोग तुलना कर रहे हैं। पहला 5 वर्ष जो था 17 से 22 तक, वो उनके जो है मैनिफेस्टो को देखने का काम किया। जी। 22 से 27 जो समय बीता, उसमें कुछ दिशा हम लोग विहीन हो गए, फिर उनको मौका मिल गया। लेकिन 10 वर्षों में न किसानों के अनुरूप इस सरकार ने काम किया, न नौजवानों के लिए काम किया। जी जी। आज जो है इस प्रदेश को देश के अधिकारी चला रहे हैं, चाहे हम विपक्ष के सांसद हो या पक्ष के मंत्री और एमएलए हैं। जी। उनकी कम चलती है और अधिकारियों की अधिक चल रही है।
और जब लोकतंत्र में नौकरशाही हावी होती है तो उस सरकार का पतन हो जाता है। जी इस सरकार का पतन होना तय है। दूसरी तरफ जब आज नेताजी थे तो हम लोग सिंचाई मुक्त करने की व्यवस्था किए थे। उसमें हमने जात और धर्म नहीं देखा था, उसमें सिर्फ हम किसान शब्द देखे थे। और किसान दुर्घटना बीमा योजना की बात कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लागू था। आज मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में जो है किसान दुर्घटना बीमा योजना पर 1 लाख रुपया देकर उन परिवारों को सशक्त करने का काम उन्होंने किया। जब समाजवादी पार्टी आदि नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री रहे, उनका रक्षा मंत्री उनसे पहले जो है भारत के बहुत रक्षा मंत्री रहे, बहुत प्रधानमंत्री रहे, बहुत राजनीतिक दल के लोग रहे, लेकिन जो सेनाओं पर हमारे सैनिक हैं उनकी दुर्व्यवस्था और उनके सम्मान के बाद को किसी ने नहीं सोचा। एक थोड़ा सा समय मिला समाजवादियों को, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिन सैनिकों की टोपी और बेल्ट आता था उनका सम्मान उनके घर तक पहुंचाना और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करना, अगर कोई अभूतपूर्व निर्णय लिया, साहसिक निर्णय लिया, तो समाजवादी पार्टी के पुरोधा हम लोगों के नेता आदि मुलायम सिंह यादव थे। आदि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, नौजवान हैं, उनके अंदर काम करने की क्षमता है, उनके अंदर शीलता है, उनका जो विनम्रता है, वो सबको गला लगाने का काम करते हैं और सबके हित की बात करते हैं। अगर उनके जमाने में आप देखेंगे डायल 100, डायल 108, डायल 1, जो नए जो सपने में उत्तर प्रदेश के लोग नहीं देखे थे या हिंदुस्तान में कोई प्रदेश नहीं देखा था, मूर्त रूप में कोई जमीन को उतारने का काम किया, उसका नाम जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी है। यूजीसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो भी सरकार हो उसका पहला कर्तव्य बनता है कि सबको सम्मान देकर के ही आगे बढ़े। हम लोग समाजवादी, हम लोग जात की बात नहीं करते। तो यूजीसी का निर्णय जिनके वोट से जो है केंद्र में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, ये उनको सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए कि समाज की मूल धारा से हटकर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उन वोट देने का काम किया है। जी, हम तो हमारी जो सरकार थी तो हम इंटर पास पर जितने भी छात्र जो है एडमिटेड थे, इंट्रेंस दे चुके थे डिग्री कॉलेजों में, उसमें मैंने जात नहीं देखा। उस परिवार ने नहीं सोचा था कि 30,000 का उस जमाने में लैपटॉप हमारे घर आएगा। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की वो क्षमता है, उनकी सोच है, उनको जो है उन लोगों तक जो है उन्होंने लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। वो लैपटॉप से आज भी विद्यार्थी इस जो है जो हमारा युग है उसमें जो है उसी लैपटॉप के सहारे उन्होंने सीखा, आगे बढ़े और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे व्यवस्था पे आप क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग हम खासकर उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल चरमराती, न इनका डॉक्टरों पर अंकुश है, यहाँ आपका न इनके कर्मचारियों पर अंकुश है। जो ये जब से बने हैं उस समय से दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। दवाएं जो है प्रचुर मात्रा में ही अस्पताल को दी जाती है और अस्पताल जो है पर्चा लिखता है और लोग जो है बाहर से इलाज कराने का काम करते हैं, बाहर से दवा ले आने का काम करते हैं। सरकार की योजना जो है, भारत सरकार की योजना है, वो 5 लाख रुपये देने की है कि हम इलाज के लिए गरीबों को, बुजुर्गों को दे रहे हैं।
आज के युग में सबसे बड़ा रोग कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते ही देह में जो है एक भय पैदा हो जाता है जी कि मेरे जीवन का क्या होगा। और कैंसर के इलाज महंगा इलाज है। वो आदमी अपनी पूरी संपत्ति बेच देता है, घर की जमीन बेच देता है, उसके बाद भी हम जान नहीं बता पाते हैं। इस स्थिति में जो हमें मेरा तो सब्जेक्ट था यह, मैं सरकार से मांग करना चाहता था कि और किसी रोग जिससे जान न जाने वाली हो, उसकी सुविधाओं को वहीं पर रखते हुए आप कैंसर के मरीजों को पूरे देश में मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था करें। जी। अगर अगर आपकी सरकार आती है तो स्वास्थ्य विभाग को कितना बेहतर करने का प्रयास करेंगे आप? हमारी सरकार आ रही है और हम अपनी जो है मिशन पर हैं। हमने एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को 12 से 17 में विकसित किया था। आज लखनऊ जो दिखाई दे रहा है, चाहे IT का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे हमारा स्टेडियम देख लीजिए, चाहे वेदांता वेदांता देख लीजिए, चाहे हमारे जो है गोमती का रिवर फ्रंट देख लीजिए। एक उदाहरण के तौर पर जो है चाहे मेट्रो रेल देख लीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में लखनऊ को एक नया स्वरूप देने का काम किया और हम सबके नेता प्रखर समाजवादी आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना करके जनता को उन्होंने सौंपने का काम किया था। जी। प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी एक्सप्रेसवे बनी तो उसका भी अगर सही जाता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी जाता है। वो विकास के तरफ हमारे नेता संकल्पित हैं। हम हर गरीब को न्याय दिलाने की बात करेंगे, हर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करेंगे, हर बच्चों के हाथ में किताब हो उसको शिक्षित करने की बात करेंगे, आपको दवाई की मुफ्त दवा देने की बात करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की धीम में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच में है। हम जो है किसी भी प्रकार का कोई भी मरीज होगा उसको हम इलाज कराएंगे। इलाज के अभाव में कोई भी उत्तर प्रदेश का जो है नौजवान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दुखित हो, अगड़ा हो, किसी को हम मरने नहीं देंगे। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प है। बलिया वीरों की धरती रही है। युवाओं के लिए क्या आप ऐसा प्रेरणा देना चाहते हैं जिससे युवा आगे बढ़ें और मंगल पांडे जैसी झलक उनमें दिखाई दे? देखिए, बलिया हमेशा से जो है संघर्ष करते हैं। 1970 में जब इमरजेंसी लगी थी, एक नारा था, बलिया भी बिहार बनेगा, यूपी भी बिहार बनेगा, बलिया है शुरुआत करेगा। ये 1977 में नारा था प्रधान जी। तो हम लोग जो है अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ कुश्ती में लड़ने की क्षमता है। अब सबसे कोई वो जवान है तो बलिया का नौजवान है। मैं उन नौजवानों को अपने से आशीर्वाद देता हूँ कि देश विकट परिस्थिति में गुजर रहा है। वर्तमान सरकार जो देश को खंड खंड करना चाहती है। वर्तमान सरकार जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करके राजनीति करना चाहती है। वर्तमान सरकार हमको बांटना चाहती है। इसमें हर दल के हर नौजवानों को भारत के प्रति अपना लगाव दिखाते हुए, भारत माता के प्रति अपना लगाव देखते हुए जो एक बार इस दमनकारी सरकार को जो है हटाने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे समझ से बलिया उसका उदाहरण है, जहाँ पर कभी भी जो है कभी भी राजनीति विपक्ष ही नहीं हुआ करती थी। आदरणीय 8 टर्म का समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी का इतिहास, उनके बेटे नीरज शेख का 2 वर्ष का इतिहास, भरत सिंह और वीरेंद्र सिंह, लगातार जो है 12 टर्म जो है बलिया में एक छत्र जो है हम लोग समाजवाद के पक्ष में रहने का यहाँ पे नौजवान काम किया। लेकिन जब समाजवादी लोग अपने स्वार्थ में भटक जाते हैं, उस समय जो है
बलिया जवाब देने का काम करता है। समाजवादी लोग अपने रास्ते से भटक गए, वो भी जातवाद, उन्माद, धर्म के प्रति जो है विचार को उन्होंने संकित भावना का हर नौजवान या किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम किया और उनके उम्मीदवार को हटा करके समाजवादी सनातन पांडे को जिताने का काम किया। मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ बलिया के हर एक नागरिक, हर एक नौजवान, हर एक बूढ़े सबकी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरे भारत में देखा जाए तो लोग चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। लोगों का डिमांड है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई हो तो योगी जी बने। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से पूछिए जिनकी उम्र 80 वर्ष हो गई है जी, और चकबंदी हुए 61 वर्ष हो गया है। पहले जो है लोग कागज नहीं जानते थे। हमारे सामने प्रधान जी मौजूद हैं, जहाँ कहते थे कि जाकर बस जाओ, वहाँ लोग बसने का काम करते थे। उनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाना, उनको घर से बेघर करना, उनके पूरे जो है 60 वर्ष के जीवन की कमाई को समाप्त करना, यही जोगी का बुलडोजर है। अगर जोगी का बुलडोजर हर अन्याय के खिलाफ चलता तो पहले उन लोगों को बसाने का काम होता, उसके बाद से उजाड़ने का काम किया जाता है। और उनका बुलडोजर जो है वहीं पर चलता है जहाँ उनके लोग नहीं रहते जी। उनके सरकार में ही अगर सरकारी तंत्र ने हत्या किया, उस पर कार्रवाई हुई, उसके द्वारा घटित घटना हुई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों, ये बताने काम क्यों नहीं करते हैं जोगी जी? उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया कौन है? इनके पास ताकत हो और उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करें और बताएं कि वह बुलडोजर कब चलेगा। जी, केंद्र सरकार पे आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार जो है भाग्य भरोसा बनी हुई है। 2 की 40 की संख्या गठबंधन के पास 2 घटक ऐसे हैं जिनको जो है बिना केंद्र के संरक्षण के वो जी नहीं, घटक के लोग जो है उनको समर्थन देकर सरकारें बनाने का काम किए हैं। और जो घटक उनको समर्थन देता है वो जो है घटक समाप्त हो जाता है। बगल में बिहार है, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नाम पर लड़ा गया। अभी मुख्यमंत्री बने 6 महीना नहीं हो गया और उनको जो है से उठा करके उनको दिल्ली फिर दिया गया। जिन्होंने बिहार को सुधारना चाहा, ये हमारे समझ से पसंद जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी योग्यता की कदर नहीं करती। अगर शंकर प्रसाद जी जो है बिहार से ही आते हैं, उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके अनुभव का सरकार फायदा नहीं ले रही है। उनको एक एमपी बना करके सदन में छोड़ दिया है। उनके किसी पढ़े लिखे योग्य आदमी को वहां पर बाबू के हैसियत से रखना जाता है, उसको नेता बनने नहीं दिया जाता है। हम आपने उदाहरण देखने का काम किया होगा। और उनकी जो उनकी कैबिनेट है, जो कैबिनेट के मुख्य अंश है, जो हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो जो है उस पर लोकतंत्र वाले लोग जो नौकरशाही काबिज है। उत्तर प्रदेश में अगर मऊ के रहने वाले शर्मा जी जो है सब काबिज है, तो नौकरशाही से ही आए हैं, संघर्ष करके के नहीं आए। और ये संघर्ष करके नहीं आता है, जो जनता के बीच नहीं रहता है, उसको जनता के दुख और दर्द का पता नहीं चलता। उनके यहाँ भी यही है, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे देश रक्षा मंत्री हो, ये नौकरशाही से आए हुए हैं। और जो नौकरशाही से आता है उसमें राजनीतिक जो है
दक्षता कम हो जाती है। वो 109 मन बन करके रह जाता है। 109 की भूमिका में उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ साथी उनके साथ जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी या मंदिर का नाम हो चाहे हिंदुत्व की बात करते थे, आज गांव में जो है कटाई करने वाली महिलाएं भी योगी के नाम पर नफरत करती। ये झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोले और देश को प्रधानमंत्री मिला ही नहीं। योगी वो व्यक्ति जो मेरे मकानों को उजाड़ता है, मेरे अचानों को उजाड़ता है, एक बार भी नहीं सोचता है कि हम लोग उसको वोट दिए हैं, हमको पहले बसाने का काम करें। लोग उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में अगर जा करके लोग झोपड़ी बना कर रहते हैं, उनको भी उजाड़ने से पहले उनको बसाने का काम किया जाता है। इनके पास जो है भारत के कहते हैं, भारत जो है शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। आज भारत कितना शक्तिशाली है। केवल छोट मोट एक विवाद हमारा हुआ था पाकिस्तान से, युद्ध विराम की घोषणा जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री और भारत का रक्षा मंत्री नहीं करता है। युद्ध विराम की घोषणा जो है अमेरिका में एक संस्था बैठा हुआ है, वो करने का काम करते हैं। ये भारत के लिए कितनी शर्म की बात है। भारत को उतना कमजोर होता जा रहा है। भारत को इतना जो है उसकी जो है आत्मबल कमजोर पड़ता जा रहा है। और इसके पीछे की देन है वो जो है सरकार की देन। भारत कभी न कमजोर रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ में भारत ने लड़कर आजादी हासिल की थी। भारत किसी माने में किसी देश से कम नहीं, लेकिन इनके कोर दबे हुए हैं। ये कहीं न कहीं उनके हाथों का कोई कठपुतली बने हुए हैं और उनका समर्थन करने का काम करते हैं। मीडिया के साथ ही आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बड़े जितने भी बड़े मीडिया हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, सब पर इनका कब्जा करते जा रहे हैं। ये लोग जो है उनके हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। तमाम बाप ने जो है लोगों को देखा है, वो जो अपनी बस अस्वस्थ बात करने के लिए चैनलों में काम करते थे, उन्होंने चैनल भी छोड़ा और छोड़ने के बाद अपना छोटा सा चैनल बना कर अपनी जीव को पा